नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज़ और इस वक्त मैं निवाई विधानसभा में। निवाई विधानसभा का एक गुड़सी गांव है, पास में ही निवाई है और अभी राजस्थान में है चुनावी दंगल चल रहा है। 25 नवंबर को वोटिंग है और उस वोटिंग से पहले हम निकले हैं जनता की राय देखने। तो अभी हम अब जो मेरे सामने देख रहे हो खेत है, उसमें किसान भाई है जो अपना घर का काम है, घरेलू काम है वो कर रहे हैं। तो जानेंगे किसानों की क्या स्थिति है, क्योंकि पिछली जो राहुल गांधी थे उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों का कर्ज माफ़ी है वो हम संपूर्ण कर्ज माफ़ी का वादा किया था। उसमें कितना कर्ज माफ़ हुआ था, कितना नहीं हुआ था, उसका विरोध भी लगातार रहा था। नमस्कार जी, कौन सा गाँव है? मुंडिया। अच्छा, मुंडिया। जी हाँ। अच्छा, मुंडिया। ये अभी आप क्या कर रहे हो? ये मूंगफली की अच्छा करनी है। अच्छा, एक बार दिखाओगे? पहले एक बार चार साहब दिखा दीजिए। अच्छा, मूंगफली का ये चारा है। अच्छा, ये आप ही का खेत है। अच्छा, अभी राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव होंगे 25 नवंबर को। आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार बने? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की? हाँ। अच्छा, आप किसकी सरकार बनेगी इस बार राजस्थान में? अब देखो, अभी तो कांग्रेस की बनी जाएगी मतलब। अच्छा, कांग्रेस की। अच्छा जी, आपके हिसाब से राजस्थान में किसकी? बीजेपी की। अच्छा, भी कहाँ हुआ बताओ? हमारा तो 1 रुपया भी कर्ज माफी नहीं हुआ। अच्छा, कर्ज माफी नहीं हुआ। संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। एक बार चलते हुए हम बात करेंगे इधर भी। ठीक है, 10 दिन के भीतर कर्ज माफी होगी। अच्छा, 1 रुपया भी नहीं हुआ, किसी को फायदा नहीं मिला। हमारा तो आज तक किया नहीं। उसमें सिर्फ जो सहकारी बैंक थे उन्हीं का किया था कर्ज माफी। सहकारी बैंक में कितना मिलता है? 20-25 हज़ार रुपये। अच्छा, जो भी हमारे तो नहीं, वो तो हमारी तो है नहीं। देखेंगे रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो नहीं है। नहीं भाई, पिछला कार्यकाल में कौन था यहाँ पर, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस थी। कांग्रेस थी। कितना विकास हुआ था? विकास तो कुछ से हुआ नहीं, देखो खास कर तो हुआ नहीं। अच्छा, कितना विकास हुआ था पिछले कार्यकाल में? और विकास तो सार्वजनिक विकास को भी होता है करे, अभी पर्सनल तो नहीं, सार्वजनिक विकास तो सही है। गांव में तो रोड फूटी है, आज भी फूटी है। आप देख लो कहीं से गांव में जाके। बस शहर में थोड़ा विकास हुआ था। अच्छा सर, रोड बनी है और बुनियादी जो इंसान की ज़रूरत है, सड़क, पानी, चिकित्सा, ये होना चाहिए। जहाँ हम बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, बड़े देशों का देखते हैं, वीडियोस देखते हैं कि माँ कितनी अच्छी सड़कें हैं, कितनी व्यवस्था है, स्कूल कैसे है, डिस्पेंसरी कैसी है। लेकिन आज भी 70 सालों के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ, आज भी सड़क की समस्या है। जहाँ टेक्नोलॉजी की बातें होनी चाहिए वहाँ आज सड़क की देखो समस्या। हर गाँव में जाके देखो आप, फूटी पड़ी है, वो भी फूटी है आज। हमारे गांव में आप ही जाओगे ना बाईपास से, सीधा गांव में जाओ, रोड फूटी है, पूरी रोड फूटी है। पिछला कार्यकाल में क्या गया कि जो यहाँ के विधायक थे वो शायद ग्राउंड में कमी दिखे थे। कभी नहीं देखा हमने तो। एक दिन आए, एक दिन जिस दिन प्रचार करना था ना गई बार के, एक दिन आए थे गांव में। उसके बाद में हमारा गांव बैक हुआ है, उसमें तो उसके बाद एक दिन भी नहीं आए। हमने शक्ल भी नहीं देखी उनकी। और वो भी पहली बार आए थे जब बने थे ना, तब पहली बार आए थे। जब उस दिन देखा था भाई ये प्रशांत जी बैरवा, उसके बाद हमने तो आँख से नहीं देखा। यानी सिर्फ वोट लेने के लिए आए बस। हाँ। यानी वोट लेने के लिए तो आगे। हाँ। लेकिन उसके बाद है वो कहीं ग्राउंड में दिखे नहीं। हमारा गांव बैक हुआ पास में ही, वहाँ जाके किसी को बोलने का, किसी भी नागरिक को वहाँ से बात कर लेना, भाई प्रशांत जी यहाँ गाँव में आए थे। सड़क, पानी की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? सड़क तो रोड के तो चारों तरफ गड्ढे हो रहे हैं और की करोगे बम्बूड़, जो निकलने का जाने का रास्ता नहीं है। जनता जिसे अपना सब कुछ समझ के जनप्रतिनिधि है, उसके हाथ में सत्ता देती है, चुनती है, उसे एक तरह से मालिक बनाती है अपने क्षेत्र का। उसी के हाथ में क्षेत्र की व्यवस्था संभालना, उसके बुनियादी ज़रूरतों को देखना इंसान की। फिर क्यों नेता किनारा कर लेते हैं? नहीं तो साहब, ये तो गाँव अब माघ मुंडिया गाँव मत देखो को भी हो जो विकास बाद में आते हैं। लेकिन एक ही गांव का विकास मायने नहीं रखता, क्योंकि सिर्फ आपका भला हो और आपके भाई का भला ना हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ ना भैया, यहाँ का तो अब ऊँडी कांटे, अब ये तो बड़ा अंडे तो आसपास में तो सही है। अच्छा, यानी मुंडिया में विकास हुआ, बाकी गाँव में नहीं हुआ। बाकी गाँव आज भी रोड की समस्या से ग्रसित है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ज्ञाना। अच्छा, आप इसी गाँव से हो? कौन सा गाँव है आपका? बैकवा। अच्छा, बैकवा से हो। अभी क्या स्थिति है आपके गांव में? पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की एक तो रास्तों कौन है। हाँ, और पानी की भी कौन है? पानी बोला हर घर नल लगा दिए थे, नल जल योजना थी। कहीं कौन?
आपके गांव में पानी की अभी भी व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं कौन कहीं भी कौन व्यवस्था। नल की लाइन डली हुई है कि नहीं डली हुई है? कौन डली बंद पड़ी जे। अच्छा, यानी कि सिर्फ लाइन डाली गई हाँ लेकिन उसमें पानी नहीं आया। हाँ हाँ। 2 दिन में 3 दिन में एक दिन आता। एक दिन आता है 2-3 दिन का। यानी कि और इसके अलावा अगर हम बात करें साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, चिकित्सा अस्पताल की क्या व्यवस्था है? अस्पताल है आपके गांव में? हाँ अच्छा अच्छा, बढ़िया छे। अस्पताल की व्यवस्था अच्छी है। हाँ चौकी से। जहाँ अस्पताल की व्यवस्था हो या सड़क की व्यवस्था हो, पानी की भी जो ज़रूरत है, हर बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस और में भी जो जनप्रतिनिधि है उसको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वोट लेने के लिए ही ना दिखे, सिर्फ विकास के लिए भी या लोगों से मिलते भी रहे, जिससे जो समस्याओं का भी पता चले कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है। तो इस बार आप राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी की। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ। अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? मन पता कौन है काम ही न कराओ है कहीं भी। कांग्रेस हैं? कांग्रेस हाँ। ने काम नहीं कराया। हाँ हाँ अच्छा, कहीं न कराया। काहे नहीं कराया, तो इसलिए आपको बीजेपी हाँ लगता है बीजेपी काम करा देगी? हाँ करा दे जो। अच्छा अच्छा, ये आपका चारा कितने में लिया है ये बताइए थोड़ा, आप ही का है या आपने खरीदा है? खरीदिया जा 10,000 को। अच्छा, ये 10,000 का कितने बीघे का है ये? 3 बीघे का, ये मूंगफली का? हाँ क्या भेड़ बकरियों के लिए, किसके लिए? अच्छा, भेड़ों के लिए। हाँ। अच्छा, 10,000 में ये, यानी कि देखो महंगाई भी कितनी हो गई है। 10,000 के लिए कितना दिन चलेगा ये आपका? 15 दिन 15 दिन बस? बस। तो इसमें भी जो किसान है उसका काफ़ी खर्चा होता है चारों में। और जहाँ कर्ज माफ़ी के भी वादे किए जाते हैं कि संपूर्ण कर्ज माफ़ी की जा रही है, लेकिन कुछ सहकारी बैंकों के किए थे, बुनियादी समस्या हो, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उसकी और भी। जहाँ जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे प्रशांत बैरवा जी, कांग्रेस से उम्मीदवार थे पहले, वो ग्राउंड में कम ही दिखे। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो भी कैंडिडेट आए वो लोगों के हितों के बारे में सोचे, जो ज़रूरत है उनको पूरा करे और अपने क्षेत्र का ध्यान रखे। तो इस बार आप किसको समर्थन करोगे? इस बार बीजेपी को। बीजेपी को? कि लगता है कि इस बार कुछ आपके क्षेत्र में विकास हो, बीजेपी आए तो? बीजेपी आए तो विकास। और क्या कहना नहीं आएगी अब की बार, अगर नहीं करेगी तो बाद में इसको पलट देंगे। ये तो राजस्थान का काम ही है, जो काम कराएगा हर बार उसको ये होनी भी चाहिए, जो काम कराए उसी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में नेता बनाना चाहिए, उसको ही जिताना चाहिए। ना कि सिर्फ आजकल लोग पार्टी की बातें करते हैं कि हम इस पार्टी से बंधे हुए इसी को वोट करेंगे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य हो। तो वो किस तरह के मतदाता है कि वो सिर्फ एक ही, हम चाहे काम कराए ना कराए उसी को वोट करेंगे? नहीं, जो काम कराएगा ना उसी को वोट करेंगे। हाँ, आज भी ऐसी और जो कांग्रेस सरकार थी ना, उसने कई बार वादा किया था कि हम किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे 10 दिन के अंदर, जो आज दिन तक नहीं हुआ। कुछ गिने चुने जो कोऑपरेटिव बैंक थे ना, इनके कुछ लोगों की कर्जा वो माफ किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 5,000, 2,000, 3,000 वो कर्जा माफ हुआ था। बड़े उस टाइम पे बड़े लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि हाँ 10 दिन में आपका कर्जा माफ। लेकिन वो जो प्राइवेट बैंक है उनका नहीं हुआ था, सिर्फ सहकारी बैंकों का हुआ था। तो इस तरह से कर्जा किसानों ने संपूर्ण ले रखा, कुछ किसानों ने ले रखा है, जिसकी पहुंच नहीं है या जो नहीं ले पाता, उन बैंकों तक नहीं पहुंच पाता है, या जिसकी जानकारी नहीं है आजकल, उस वजह से भी नहीं। हाँ, उनका तो छोटी घोषणाएं ना करे कि एक तरह से घोषणाएं करे, हम छोटे घोषणाओं पर ही वादे करके और एक तरह से गुमराह वाले भाषण ना दे, जिससे आम जन गुमराह हो और सही और गलत का फैसला ना कर सके। अपने मत को लोभ में आके गवा देता है। क्या कहना चाहोगे आप उन मतदाताओं को जो इस तरह के लोभ में आते, गुमराह में आ जाते हैं, या आजकल कहते हैं कि दारू और पैसों पे भी बिक जाते हैं या पार्टी के नाम से बिक जाते हैं, उन मतदाताओं को क्या कहना चाहोगे? उन मतदाताओं को मैं कहना चाहता हूँ, अगर दारू, पैसों और लोभ में न बिके, जो योग्य कैंडिडेट उम्मीदवार हो ना, जो काम कराने योग्य हो क्षेत्र में, उसको ही वोट करे। चाहे किसी भी पार्टी का जो काम कराने योग्य है ना, उसको ही वोट करे।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय बात है आपकी। इस तरह की सोच एक किसान है जो रखते हैं। बहुत ही धन्यवाद आपको कि इस तरह की है, और होना भी चाहिए। जो लोग काम कराए उन्हीं को वाकई में जिताना चाहिए, उन्हीं को सर पे ताज पहनाना चाहिए, ना कि किसी पार्टी, धर्म, जात पात के नाम से वोट देना चाहिए। जो तो विकास के नाम पर वोट करना चाहिए, विकास के नाम पर वोट करना चाहिए। हाँ। तो बहुत ही धन्यवाद आपको। ये काम है आपका कब तक ख़त्म हो जाएगा? अभी ये थोड़ा और, इसके बाद कितना 10,000 रुपये का लिया आपने? हाँ 10,000 का। कितनी भेड़ें हैं आपके पास? 40-50 है। 40-50 है। तो अभी जो सर्दी में जो भूख आने वाली है उसके लिए गुजारा हो जाएगा। उसके लिए गुजारा। तो देख सकते हैं हम इस वक्त है मुड़िया जो ग्राम है उसमें, ग्राम पंचायत में, और जो हमारे किसान भाई है वो अपना जो चारा है उसको भर रहे हैं अपने पशुओं के लिए, और उम्मीद भी करते हैं कि जो आने वाले चुनाव में है वो सही कैंडिडेट है वो चुन के आए, जिससे उनके क्षेत्र का विकास करे और कुछ भला हो क्षेत्र का, जिससे आम जन को लाभ हो। जहां आज भी बुनियादी समस्या है सड़क, पानी, स्वास्थ्य की, उनसे छुटकारा मिले, क्योंकि जब इनसे छुटकारा मिलेगा तो ही हम आगे जो टेक्नोलॉजी की बातें हो, साइंस की बात हो, विज्ञान की बातें हो, वो कर पाएंगे। नहीं तो हर बार चुनावों में सड़क, पानी, स्वास्थ्य की बातें ही होती रहेगी। सड़क बन गया, नाली बन गई, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो टेक्नोलॉजी के मुद्दे हैं, साइंस के मुद्दे हैं, उनकी भी बातें होनी चाहिए। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज़, मुंडिया ग्राम। हाँ